Assalamu alaikum and good evening viewers. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. Market opened on a positive note और उसमें मेन फैक्टर ये था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग्स देखने में आई. उसके अलावा क्रूड ऑयल जो है वो कल रात में स्लाइड किया और $82 तक आ गया. तो मार्केट ने इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिव रिएक्ट किया और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट देखने में आया. वॉल्यूम्स भी थे. बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र, ऑयल, सारे सेक्टर्स में एक अच्छी पार्टिसिपेशन देखने में आई. जबकि कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी थे. आज मेज़ान बैंक ने अपने थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया जो कि एक एक्सेप्शनल प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने शो की. ₹6.41 की क्वार्टर की अर्निंग आई और 9 मंथ्स की अर्निंग ₹16 के अराउंड हो गई है, जबकि ₹2 का कैश इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया. इसके अलावा शेल का रिजल्ट था. इसमें इन्होंने इस क्वार्टर में लॉस शो किया है जिसकी वजह से शेल के शेयर में प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग देखी गई. डे एंड पे मार्केट 387 पॉइंट के इंक्रीज के साथ 42,226 के लेवल पे क्लोज हुई. टोटल मार्केट में वॉल्यूम 250 मिलियन शेयर्स का रहा. डे ऑन डे बेसिस 31% का इंक्रीज देखने में आया. ट्रेडेड वैल्यू 6.65 बिलियन रुपीस की रही. इसमें 15% का इंक्रीज देखने में आया, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 51 बिलियन रुपीस से इंक्रीज की. वॉल्यूम चार्ट्स पे G3 टेक्नोलॉजीज टॉप द चार्ट विद 22.3 मिलियन शेयर्स और ये अपने अपर सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ. सेकंड पे WTL रहा. इसमें 21.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि थर्ड पे गनी ग्लोबल होल्डिंग्स रहा. इसमें 14.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये भी अपनी अपर लिमिट के ऊपर क्लोज हुआ. टोटल 342 कंपनीज ट्रेड हुई, जिनमें से 203 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 115 क्लोज्ड नेगेटिव, whereas 24 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड. इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.25% तक पॉजिटिव क्लोज हुई. एशियन मार्केट्स भी मोस्टली पॉजिटिव थी अदर देन चाइनीज मार्केट, जबकि यूरोपियन मार्केट जो कि अभी ओपन है उनमें भी थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड ही देखने में आ रहा है. क्रूड ऑयल जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल रात में टूट गया था, नेगेटिव था और 82 के नीचे भी ट्रेड हुआ, बट एज वी स्पीक तो ये $83 पर बैरल के अराउंड ट्रेड होता नज़र आ रहा है. रुपी आज फिर 6 डे था जब वीक रहा और इसने अगेंस्ट USD लूज़ किया और डे एंड पे इंटरबैंक में ₹220 और 88 पैसे पे क्लोज हुआ, ₹1.17 नेगेटिविटी के साथ. ऑन द पॉलिटिकल एंड अभी ये जो संडे को इलेक्शन हुआ है उसके बाद से PTI ने एक थोड़ा एग्रेशन शो किया है और धरने को लेके स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, बट अभी आई बिलीव के विद इन अ वीक थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर होगी, बिकॉज पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मार्केट को चेक में रख सकता है. इकोनॉमिक एंड पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुछ डेटा रिलीज़ किया है. सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट के डेटा की बात करते हैं. सितंबर का जो ट्रेड डेफिसिट नंबर आया है दैट इज़ $2.9 बिलियन, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 19.17% का डिक्लाइन देखा गया है. और अगर हम इसको सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उसमें 30.18% का डिक्लाइन देखा गया है. और इसकी मेन रीज़न यही है कि जो कुछ महीने पहले स्टेट बैंक ने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसकी वजह से हमें ये ट्रेड डेफिसिट कम होता दिखाई दे रहा है. इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी आए हैं. सितंबर में $1.53 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो कि अगर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो स्लाइट इंक्रीज़ है 2.7% का. जबकि अगर हम इस करंट फिस्कल ईयर के
पहले क्वार्टर की बात करें तो इसमें 4.58 बिलियन डॉलर्स की टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुई है और इसमें भी सेम पीरियड लास्ट ईयर से 3% का इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा सऊदीया को पाकिस्तान ने एक अच्छा गेस्चर दिया है फॉरेन ऑफिस ने और कहा है कि हम जब यूएस और सऊदीया की एक कोल्ड वॉर या एक टेंशन चल रही है ओवर द ऑयल सप्लाई कट, तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है उसने सऊदीया के साथ एक स्टैंड लिया है और ये कहा है कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है उनकी फेवर में यही है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली ना टूटें और ऑयल कट को बेसिकली सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने सऊदीया के। इसके अलावा कॉर्पोरेट साइड पे होंडा ने फाइनली अपने नए प्रोडक्ट जो HRV है उसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है विच इज़ 21 अक्टूबर और इसमें 3 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जिनमें से एक वेरिएंट हाइब्रिड भी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट अगेन टुमारो ऑन द सेम टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।